जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न आप सभी के पेपर में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे सभी वीडियोज का। सभी प्रकार की वीडियो अपलोड करी जा रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए, उनको भी देखिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी, प्लेलिस्ट से भी रिवीजन कर लीजिएगा पेपर से पहले पहले। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपसे को बता दे रहा हूं, जिसको भी मॉक टेस्ट बाय करने हैं तो मॉक टेस्ट जरूर बाय करिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके लिए मेरा एक एप्लीकेशन है, दस्तक अकेडमी नाम है एप्लीकेशन का, दस्तक अकेडमी। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, दस्तक अकेडमी डाल के, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से भी आप सभी लोग पीडीएफ ले सकते हो। 100 रुपीज उसका चार्ज रखा गया है। या फिर आप लोग दोस्तों, एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89, बहुत सारे वीडियोज में मैंने बता रखा, ठीक है, 8957621626, ठीक है दोस्तों। इसमें करना कि आप सभी लोग को, जिसको भी लेना है ओनली वही मैसेज करेगा, ठीक है। 15 फुल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सभी चैप्टर वाइज, मतलब कि सभी वहाँ पर मतलब कि होंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज होंगे। देखिए सभी चैप्टर उसी में इंक्लूड कर दिए हैं मैंने। 15 प्रैक्टिस सेट, 1500 टोटल प्रश्न रहने वाले हैं, विद सोल्यूशन के साथ रहेगा। ओनली वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। मैथ है, हिंदी है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, सभी प्रकार के विद सोल्यूशन आंसर के साथ में। तो जिसको लेना हो 100 रुपये उसका पेमेंट करेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं बताऊंगा उस नंबर पे पेमेंट करेगा। और इसका टाइमिंग है 8 से 10, 8 से रात में 8 से 10 बजे ओपन होने का टाइमिंग रहता है, ठीक है। ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप, ये 8 से 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप सभी जिसको भी लेना है इतने बजे मैसेज करेगा और आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जरूर उसको लीजिएगा और लगा कर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम भी प्रश्न आपसे देखने को मिलेंगे 15 फुल सेट में से, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जरूर आप सभी लोग लगा कर जाइए पेपर से पहले पहले, जिससे कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रभाव देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि पेपर किस तरीके से करना है, उसी तरीके से करना होगा। आप सभी को 100 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेट में भी 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। ऑफलाइन पेपर ही रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया दोस्तों? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा या फिर चांदी? दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, तांबे का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मनुष्य के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दोस्तों, इसका ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी दोस्तों? किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट है, शिवाजी, याद रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन का ए सही जवाब हो जाएगा। सती प्रथा का अंत और या फिर सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है या फिर किसे है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर सती प्रथा का और ठगी प्रथा का अंत कर दिया था, याद रखेंगे। राज्यालय या फिर राज्य हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए आप लोग। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी राज्य हड़प नीति। थोड़े इजी क्वेश्चन आपसे लोग मैनेज करेगा, अगर जिसको भी इजी लग रहे हैं तो पूरे में पूरे करके दिखाना है, ठीक है। 40 में से 40 करके दिखाना है कि 40 में से 40 मेरे सही हुए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था दोस्तों? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? 6 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, विशाख दत्त था, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। क्योंकि क्या होता है पेपर में कभी कभी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं और बच्चे इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे छोड़ना कोई कुछ भी नहीं है, इजी प्रश्न भी कराने हैं, हार्ड क्वेश्चन भी कराने हैं। कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, इसका भी डी करेक्ट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है दोस्तों? दोस्तों 8वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, भरतनाट्यम के लिए विख्यात है। भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए विख्यात है यामिनी कृष्णमूर्ति। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है?
देखिए फ्रांस की जो राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। हालांकि यहाँ पर पूछा गया लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कहीं कहीं थेम्स लिखा होता है, कहीं टेम्स लिखा होता है। बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय मानक समय आधारित है कितने डिग्री दोस्तों आधारित है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसमें ऑप्शन में नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी के अतिरिक्त किस मंडल पर वायुमंडल, किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी को जाना जाता है नीला ग्रह के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लाल ग्रह तो मंगल सभी को पता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? 14 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट है, याद रखेंगे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, राष्ट्रपति में निहित है, याद रखेंगे। डायरेक्ट राइट आंसर बता रहे हैं, चार ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, टाइम ज्यादा आप सभी का वेस्ट होगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, बाइक लीजिएगा, ठीक है, और लगाइएगा, क्योंकि उसी टाइप से आप सभी के भी 25-25 करके प्रश्न आएंगे वहां पर भी, एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट जरूर खरीद कर लगाइएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप सभी लोगों को। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जीके हिंदी के आप सभी को वहाँ पर पेपर में भी देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी लोग उसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा। 100 रुपीज़ चार्ज उसका रखा गया है। और दोस्तों आप सभी को बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग एग्जाम में जाने से पहले ठीक है थोड़ा रिवीजन करंट अफेयर्स का जरूर करके जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बने हैं वीडियोज, वहाँ से देख लेना, या फिर मार्केट से बुक खरीद लेना, ठीक है। छोटी सी पत्रिका आती है 10-20-25 रुपए की, उसको पढ़ लेना, ठीक है, पिछले 1 साल का। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी के लिए, भारतीय संघ की शक्ति दोस्तों किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और आप सभी लोग प्लेलिस्ट से जरूर रिवीजन करो। मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने बहुत सारे वीडियोज की, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जी के, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो वहां से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रिट दायर की जा सकती है? दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेखित है? दोस्तों किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। लिपि दोस्तों देवनागरी है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? दोस्तों संपत्ति स्वामित्व तो ये नहीं है, ठीक है। संपत्ति स्वामित्व से उसमें कोई मतलब नहीं, इससे नागरिकता नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। 20 का डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? जल में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जल में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? इसमें पूछा गया जल जनित रोग कौन सा है? हैजा है दोस्तों आपका जल जनित रोग, याद रखेंगे, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? दोस्तों केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। 23 का दोस्तों ए करेक्ट है, केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है ट्रांसफार्मर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से
किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है दोस्तों? इन सभी को प्राप्त नहीं है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, इसको विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं। आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद, इसको भी नहीं। दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा, इसको भी नहीं है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं इन कॉलेजों को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है दोस्तों? तो ये दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता आपका बस्ती हो जाएगा, और यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र, क्षेत्र पूछा गया, केंद्रीय क्षेत्र। बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? बागों का शहर, ये लखनऊ है। ठीक है, बागों का शहर बोलो या फिर नवाबों का शहर बोलो। ठीक है, बागों का शहर सबसे अधिक यहाँ पर ही आम होते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? उर्दू कवि मिर्जा गालिब, उर्दू कवि जो थे दोस्तों मिर्जा गालिब, और संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? आगरा में है, याद रखेंगे। 27 का यहाँ पर बी करेक्ट है, आगरा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट है। 28 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो मैनेज करिए, सभी राज्य के स्टेट वाइज भी क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश हालांकि सबसे बड़ा राज्य है यूपी, मतलब कि भारत का, तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है, तो दूसरी क्या है दोस्तों? विधान परिषद है दूसरी। ठीक है, जिसमें से द्विसदनीय व्यवस्थापिका है उत्तर प्रदेश की, एक विधानसभा है, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? विधान परिषद हो जाएगी। 29 का बी करेक्ट है। 30 देखिएगा, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? 30 का यहाँ पर सी करेक्ट है, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है दोस्तों? तो यहाँ पर सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका भी बी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बाढ़ को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? 32 का दोस्तों करेक्ट है यहाँ पर, नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। देखिए, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया था दोस्तों। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? भारत के किस राज्य में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक, बताओ। और दोस्तों ये संविधान संशोधन पूछा गया है, ये 101वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे, 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है दोस्तों? किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम बताइए आप लोग। फेसबुक के संस्थापक का नाम पूछा गया आप सभी से। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम मार्क जुकरबर्ग है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 35 का, क्या करेक्ट है? सी सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कटक में अवस्थित है, याद रखिएगा। कटक, ठीक। कटक किस राज्य में, आप लोग बताओगे? कटक किस राज्य में, कमेंट करो। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा दोस्तों की गई थी? पूछा गया आप सभी से, बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट ब्रदर्स या फिर ई टोरिसेली? दोस्तों करेक्ट है 37 का, ऑप्शन नंबर बी वाला ई टोरिसेली, ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? देखिए दोस्तों, मेरा मकसद कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का है, ज़्यादा टाइम खींचने का नहीं, कि ये नहीं कि आधा घंटा हो गया
40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, एक एक घंटे लोग ले रहे हैं, एक एक घंटे में 40-50 ही प्रश्न करा पा रहे हैं। तो ऐसा मेरा मकसद नहीं है। 40 प्रश्न आपसे को 15 से 20 मिनट कराने का मकसद रहता है, चाहे मैथ, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका जीके हो। ठीक है दोस्तों, मैथ, हालांकि मैथ और जीके रीजनिंग में टाइम तो लगता है थोड़ा, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो आपसे को कम समय ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने का मेरा मकसद रहता है। तो इसमें क्या, वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? विलियम नॉर्दहॉफ व पॉल रोमर को। ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 39 प्रश्न देखिएगा। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया था, किसने दिया है दोस्तों? प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत किसने दिया है? कीन्स ने दिया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 40 क्वेश्चन देखिएगा। कोहरा, बादल, कुहासा किसके उदाहरण है? एरोसॉल, ठोस सॉल, जेल, झाग। दोस्तों इसका ए करेक्ट है, एरोसॉल के उदाहरण है। अब बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर किया करो भाई, शेयर किया करो। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।